नाजरीन, लाइट हाउस जहां पे काम करने का इंजाम सुन के सबके कानों को हाथ लग जाते हैं, लेकिन जब उस काम का मुआवजा बताया जाता है तो सबके जहन भटक जाते हैं और दिल ललचा जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर लाइट हाउस में ऐसा क्या किया जाता है, लाइट हाउस की तारीख क्या है और लाइट हाउस के अंदर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक जदीद तरीन लाइट हाउस जो कि यूके के अंदर वाक़या है, जिसका नाम हाउल बोलाइन लाइट हाउस है, उसका विजिट भी कराएंगे और दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है और उसकी तमाम तर तारीख जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आप सब ने लाइट हाउस का तस्करा कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं पे आपको ऑफर हुई होगी और आपने सुना होगा कि करोड़ों रुपए की नौकरी है, ना मालिक की टेंशन है, ना कोई गुलामी वाला झंझट है कि आपके ऊपर कोई दबाव हो कि आपने ये करना है और ये नहीं करना, और ना ही कोई टाइम की पाबंदी कि आपने इस वक्त आना है और इस वक्त नहीं आना। वहां पे सिर्फ ये सिस्टम है कि आपने जाना है और वहीं पे रहना है और आपकी एक ड्यूटी है कि आपने जो लाइट बंद होनी है और ऑन होनी है उसका ख्याल रखना है। और उससे होगा ये कि जो बहरी जहाज समुंदर के अंदर आते हैं उनको इशारा दिया जाएगा कि आप लोग यहाँ से ना गुजरें या यहाँ से गुजरें, क्योंकि समुंदर के अंदर अक्सर चट्टानें भी होती हैं जो दरिया होता है या समुंदर है या कोई झील है। तो अगर बहरी जहाज़ वहाँ से गुजरे और चट्टानों के साथ टकरा जाए तो वो हादसा रुनमा होने के खदशात मौजूद होते हैं। तो लाइट हाउस का बेसिकली जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि आपने बहरी जहाज़ों को रोशनी देनी है और रोशनी की मदद से उनको रास्ता दिखाना है और उनको बताना है कि इस वक्त जो है वो आप लोग यहां से गुजरें और इस वक्त जो है वो आप लोग यहां से ना गुजरें, या यहां पे जो मामलात हैं वो खराब हैं। यानी कि एक इंडिकेटर के तौर पे ये सारा मामला होता है। और खासकर रात के वक्त ये जो लाइट हाउसेस हैं वो काम करते हैं। दुनिया भर के अंदर लाइट हाउसेस मौजूद हैं और जिसकी जो अगर हम रफ सा एस्टिमेट लगाएं तो 18,000 के करीब जो लाइट हाउस हैं वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 4,000 एक्टिव लाइट हाउस हैं जो कि वाकई में काम करते हैं। लेकिन उन सब के हवाले से कोई ना कोई कहानी मंसूब की जाती है। कोई लोग जो हैं वो वहां पर जाकर मर जाते हैं और ऐसी कहानियां भी हैं कि लोग वहां पर जाते हैं और वापस नहीं आते। ये तो बिल्कुल जो है वो एक आम बात है, आपने हर एक की जुबान से सुनी होगी, आपने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको विजिट कराने जा रहे हैं हाउल बोलाइन लाइट हाउस का, जो कि एक जदीद तरीन लाइट हाउस है इस वक्त दुनिया के अंदर, जो कि यूके के अंदर मौजूद है। और अगर हम मजीद उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करें तो शुमाली आइलैंड और उसके बाद जो रिपब्लिकन आइलैंड है उसके दरमियान ये वाक़या है। और इसकी मजीद अगर लोकेशन जो है उसको देखें तो ये एक कार्लिंगफोर्ड झील है, उसके दाखिली रास्ते के ऊपर बनाया गया है। और ये जिस जगह पे बनाया गया है उसके नीचे एक चट्टान थी और उस चट्टान के ऊपर ही इसको तामीर किया गया है। ये दुनिया के अंदर अभी तक का जो है वो एक वन ऑफ द लेटेस्ट और मॉडर्न लाइट हाउस जो है वो मौजूद है। बहुत सारे लाइट हाउस हैं, मैंने आपको बताया 18,000 के करीब जो लाइट हाउस हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन चूंकि ये समुंदर के अंदर होते हैं, इनकी देखभाल उस तरह से नहीं होती, तो बहुत सारे जो हैं वो टूट फूट जाते हैं। और ये बहुत पुराने हैं, इनकी तारीख जो है वो कई 100 साल पुरानी है और इसलिए जो है वो इनका ख्याल रखना भी मुश्किल है। लेकिन आज भी ये जो नौकरियां हैं इन दी जाती हैं, ये काम करते हैं और यहाँ पे लोग जो है वो जाते भी हैं। ऐसी कहानियां आपने बहुत सारी सुन रखी होंगी। लेकिन अगर हम बात करें हाउल बोलाइन लाइट हाउस की, तो ये लाइट हाउस वो लाइट हाउस है जिसमें 1824 में पहली दफा लाइट चलाई गई थी। यानी कि 1824 में हाउल बोलाइन, जिसके आप मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं, इसको पहली बार तामीर किया गया था और जॉर्ज हाल्पिन नामी शख्स ने इसको तामीर किया था। उसके बाद ये भी टूट फूट का शिकार हुआ और उसके बाद 1860 के बाद दोबारा से इसको जो है वो तामीर भी किया गया। इसके अंदर इसकी जो अगर लंबाई की बात करें, हाइट की बात करें, तो वो 112 फीट है। ये 112 फीट का जो लंबा सा आप इस वक्त
लाइट हाउस देख रहे हैं इसकी भी एक मुकम्मल तारीख है, ये कब टूटा और कब फूटा उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहली मैंने आपको बताया कि लाइट जो जली इसके अंदर वो 1824 में थी। उसके बाद ये लाइट्स जो पहली लाइट थी उसको बढ़ा के 2 लाइट्स कर दिया गया और दूसरी लाइट तब जलाई जाती थी जब जो लहरें हैं वो तेज हो जाती या समुंदर का जो बहाव है या झील का जो बहाव है वो तेज हो जाता था, तो फिर वहां पे जो बहरी जहाज हैं उनको इशारा देने के लिए दूसरी लाइट जलाई जाती थी और उनको बता दिया जाता था कि आगे ये मामला खराब हैं तो आप लोग यहां से ना गुजरें। फिर 1899 के अंदर रोशनी में कुछ तब्दीली की गई और यहाँ पे इसी लाइट हाउस के अंदर जो रोशनी है उसके अंदर ब्लिंकिंग सिस्टम लाया गया। उससे होता यह था कि 30 सेकेंड में 3 दफा जो है वो लाइट ब्लिंक करती थी और जिससे बहरी जहाज़ों को ये इशारा मिल जाता था कि यहाँ से गुजरना है या यहाँ से नहीं गुजरना। उसके बाद 1922 में ये जो ब्लिंकिंग सिस्टम है इसको मज़ीद जो है वो इन्हेंस कर दिया गया और इसके अंदर मज़ीद जिद्दत लाई गई और 10 सेकंड के अंदर ये ब्लिंकिंग जो है वो 30 दफ़ा होने लगी। उसके बाद जो दिन के टाइम है ये भी हुआ कि दिन के टाइम स्याह जो गेंद है वो वहां पे लहराया जाता ताकि जो आने वाले बहरी जहाज हैं उनको ये बताया जा सके कि यहां से गुजरना है आपने या नहीं गुजरना। उसके बाद खराब मौसम में एक घंटी भी लगाई गई, जब मतलब धुंध हो जाती तो फिर लाइट का जो है वो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं रहता, लाइट नजर नहीं आती थी, तो उसके लिए जो है वो एक घंटी भी लगाई गई थी और उसके लिए 30 सेकंड के अंदर वो एक दफा बजा करती थी और जहाज़ों को वो मुतला किया करती थी कि आगे क्या सूरत हाल है। उसके बाद अगर हम मजीद बात करें तो 1898 के अंदर एक धमाकेदार सिग्नल भी लगाया गया जो कि 10 मिनट के अंदर चलता था। उसके बाद जो है ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि चलता रहा। 1824 को जो ये लाइट हाउस जिसका नाम हाउल बोलाइन लाइट हाउस है ये बनाया गया था, वो आज भी जो है वो यूके के अंदर कायम है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें दोबारा इसकी टाइमलाइन की तो 1965 के अंदर इसका जो सिस्टम है सारा वो ऑटोमेटिक कर दिया गया, समुंदर से बिजली बनती और उसके बाद वहां पे कोई नौकरी जो है वो नहीं करता, वहां से समुंदर से बिजली बनती और वो लाइट वहां पे जल जाया करती थी। तो ये सारा सिस्टम जो है उसका ऑटोमेटिक कर दिया गया 1965 के अंदर। और उसके बाद देखते देखते जो दुनिया ने तरक्की की और मजीद जिद्दत आई तो ये जो लाइट हाउस है इसके अंदर भी मजीद जो तरक्की है वो होती रही। और उसके बाद 1995 के अंदर एक नया लेंस लगाया गया लाइट के ऊपर जो कि लाइट को मजीद वाज़ेह करता था। और उसके बाद 2011 के अंदर जो है वो 10 मील तक जो इसकी रोशनी है उसकी हद मुकर्रर कर दी गई, मतलब इतनी अच्छी लाइट वहां पे इस्तेमाल होने लगी कि 10 मील दूर तक जो जहाज हैं उनको इशारा मिल जाता था। फिर एक और इवेंट जो इस लाइट हाउस के साथ मंसूब किया जाता है वो ये है कि 1916 के अंदर एक हादसा हुआ था, कश्ती हादसा, और उसके अंदर 97 लोग हलाक हो गए थे। तो फिर इस मुनासबत से जो ये लाइट हाउस है इसके अंदर 2019 में गैर मामूली जो रोशनी है वो भी पैदा की गई और जो उस हादसा है उसके साथ मंसूब किया गया, या आप कह लें कि उनके साथ सॉलिडेरिटी के अंदर ये सारा जो मामला है वो किया गया। तो नाजरीन ये थी इस लाइट हाउस बोलाइन की हिस्ट्री। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज।